भारत में वर्तमान में कौन क्या है जुलाई 2022 तक अपडेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको महाराष्ट्र राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है, ये आपको याद रखनी है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अब मैं आपको नीति आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं इसके सुमन के बेरी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एसएल थायोसेन। तो एसएल थायोसेन एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको एसएसबी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, माधवी पुरीबुच। तो माधवी पुरीबुच सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। सेबी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कपूर। तो संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं और वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका आईबी के नए निदेशक बने हैं। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना 1887 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 जनवरी 1964 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। तो दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। एनआईए का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हिंदी में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई पीसीआई की नई अध्यक्ष बनी है।
पीसीआई का फुल फॉर्म है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, हिंदी में से भारतीय प्रेस परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन। तो जुल्फिकार हसन BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। BCAS का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, हिंदी में से नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुई है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए राजेश गेरा। तो राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। इसकी स्थापना 1976 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए BS राजू। तो BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी मनोज पांडे। तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। अब मैं आपको भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी विवेक कुमार। तो विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी SS मुंद्रा। तो SS मुंद्रा BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके SS मुंद्रा। MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विजय सांपला। तो विजय सांपला NCSC के नए अध्यक्ष बने हैं। NCSC का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, हिंदी में से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णन रामानुजम। तो कृष्णन रामानुजम नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 मार्च 1988 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी R हरि कुमार। तो R हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। मैं आपको अब भारतीय नौसेना के बारे में यानी इंडियन नेवी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं और नौसेना प्रमुख हैं R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी MA गणपति। तो MA गणपति NSG के नए महानिदेशक बने हैं। NSG का फुल फॉर्म फ्रेंड्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हिंदी में से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर CBSE की नई अध्यक्ष बनी है। CBSE का फुल फॉर्म फ्रेंड्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए
विवेक कुमार देवांगन। REC लिमिटेड का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 25 जुलाई 1969 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड CCL के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए राम बाबू प्रसाद। तो राम बाबू प्रसाद CCL के नए निदेशक बने हैं। CCL की स्थापना फ्रेंड्स 1 नवंबर 1975 को हुई है। मुख्यालय इसका रांची झारखंड में है। अगला क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार यानी एडवाइजर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी तरुण कपूर। तो तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में से संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राजू। तो डॉक्टर एस राजू GSI के नए महानिदेशक बने हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI की स्थापना फ्रेंड्स 4 मार्च 1851 में हुई है। मुख्यालय इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। DGMO का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अजय कुमार सूद। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो ये बुक जब भी लॉन्च होगी मैं आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। और आप इस बुक को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी रेणु सिंह। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी चनीरा बंसी पोनप्पा। तो चनीरा बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी G अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनीषा कपूर। ASCI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष हैं सुभाष कामठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विमल कोठारी। IPGA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, इकबाल सिंह लालपुरा। यह आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना फ्रेंड्स 17 मई 1993 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं भारत के मुख्तार अब्बास नकवी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वास पटेल। तो विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय भुगतान परिषद की स्थापना फ्रेंड्स 2008 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सोनाली सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह पठानिया को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सामंत गोयल। तो सामंत गोयल रो के फिर से अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एस किशोर। तो एस किशोर एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एंड किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव यानी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास कुमार। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संदीप सिंह। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय अरोड़ा। अब मैं आपको आईटीबीपी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हिंदी में से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है आईटीबीपी के संजय अरोड़ा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश प्रसाद सकलानी। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और एक और बात फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कौन सा वीडियो चाहिए आप मेरे को बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शशि सिन्हा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी डीआरडीएल के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनिवास मूर्ति। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए,
प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार मिश्रा। तो राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। पीटीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 1999 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़ को। बीसीसीआई के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में से भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके सौरव गांगुली और सचिव हैं बीसीसीआई के जय शाह, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति जुबिन ईरानी। तो स्मृति जुबिन ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण चावला। तो अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हिंदी में इसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं अरुण चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलियत न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक भूषण। अगला क्वेश्चन, भारत के बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री के साथ साथ आयुष मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मीरा मोहंती को। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रितेश चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ यानी IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अतुल कुमार गोयल। तो अतुल कुमार गोयल IBA के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय बैंक संघ IBA ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक AK गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियंक कानून को। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम रुपाला। अगला क्वेश्चन, भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सहदेव यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आलोक सहाय। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अधीर अरोड़ा। तो अधीर अरोड़ा भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुजाता चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ER शेख। अगला क्वेश्चन हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह।
अब मैं आपको बीएसएफ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में इसे सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका जीवन प्रयत्न कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान आईईजी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। ये आपको याद रखना है। आईईजी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हिंदी में से आर्थिक विकास संस्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। अब मैं आपको सीआरपीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। महानिरीक्षक हैं इसके पीएस रानीपसे। मोटो है इसका सेवा और निष्ठा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड्स 1868 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल्ला कुट्टी। तो अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी अलका उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जयंत पाटिल। और इसके उपाध्यक्ष हैं राहुल वत्स। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए गिरिराज सिंह। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो ये बुक जब भी लॉन्च होगी मैं आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। और आप इस बुक को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। और साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो इस विषय में आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी जीएवी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र नाथ पांडे। अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नटराजन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी नारायण तातू राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रम मिश्री। अगला क्वेश्चन, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव।
अगला क्वेश्चन, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक जोहरी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान। अब मैं आपको एनसीबी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अतुल करवाल। अब मैं आपको एनडीआरएफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। हिंदी में से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहते हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं अतुल करवाल और एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव। अगला क्वेश्चन, भारत के इस्पात मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह। अब मैं आपको सीआईएसएफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विनोद जी खंडारे। नेक्स्ट, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक गोगिया। अगला क्वेश्चन, किसको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सीपी गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलियत न्यायाधिकरण यानी टीडीसैट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डीएन पटेल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूषण पटवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीकांत माधव वैद। विश्व एलपीजी एसोसिएशन का मुख्यालय फ्रांस में है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, संजीव मेहता, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, वीके त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, संबित पात्रा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज कुमार मागू। अगला क्वेश्चन, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य M सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के अगले प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, VVS लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के नए अध्यक्ष या प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, देवव्रत मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रानिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया जी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पाल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मल्लिका अर्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस डेनरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड बैंक के नए अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्म कुमार माधवन। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, संजीव बजाज। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। NHRC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हिंदी में इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके अरुण कुमार मिश्रा। मोटो है इसका सर्वे भवंतु सुखेन, यानी मे ऑल बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पवार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए वाणिज्य सचिव यानी कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए शक्तिकांता दास। अब मैं आपको RBI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI की स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 में हुई है। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो ये अधिनियम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का, और मुख्यालय है RBI का मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई उपायुक्त सभी यानी M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर और MD पात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेश N पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी TV सोमनाथन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। अगला क्वेश्चन, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी NV रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कुमार। अब मैं आपको AAI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें AAI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं इसके संजीव कुमार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय माथुर को। अब मैं आपको ISA के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अरविंदम बागची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय सिंह। अब मैं आपको BFI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 में हुई है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है और अध्यक्ष हैं इसके अजय सिंह, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी JP नड्डा साहब। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी संजय कपूर। अब मैं आपको AICF के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। हिंदी में इसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1951 में हुई है। मुख्यालय इसका चेन्नई में है। अध्यक्ष हैं इसके संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी KK वेणुगोपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। KK वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी G सतीश रेड्डी। अब मैं आपको DRDO के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन,
देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई है। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन देश में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव चौधरी को। अब मैं आपको बीआरओ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे सीमा सड़क संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेग बार्कले। अब मैं आपको आईसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विश्व में क्रिकेट मैच को आईसीसी रेगुलेट करता है। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बीएस राजू। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एस सोमनाथ। अब मैं आपको इसरो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसरो का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, यह आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं इसके एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जयलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्रो निम्बो बाम। अगला क्वेश्चन, भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीतल नारंग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एडिले सुमेरवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डीके जैन को, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमा मंडल को। अब मैं आपको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसकी सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अविक सरकार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, परेश रावल। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर PD वाघेला। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तरुण बजाज। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोविंदा राजुलू चिंताला। अब मैं आपको नाबार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण विभाग यानी CBI के महानिदेशक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। अब मैं आपको CBI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक गुप्ता। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको CCI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 14 अक्टूबर 2003 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके अशोक गुप्ता और सेक्रेटरी हैं इसके PK सिंह। ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या है जुलाई 2022 तक अपडेटेड काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।